बट निकालने का तरीका आपको खास करके ध्यान से देखना है कि कैसे आपको इसे निकालना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वंदना। कैसे हो आप सब, केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा होगे। आप टाइटल पढ़ के ही आपने ये वीडियो को क्लिक किया है, राइट? आप भी क्या फेशियल हेयर से और खास करके अपर लिप के हेयर से परेशान हो? ज़्यादातर हम गर्ल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि सिर पे जल्दी से बाल उगते नहीं है और फेशियल हेयर जल्दी से उग जाते हैं और फेशियल हेयर इतने ज़्यादा मोटे आते हैं। अभी तो देखो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, आप भी पार्लर जाके थ्रेडिंग नहीं करवा सकते हो, वैक्सिंग नहीं करवा सकते हो। जो भी है कुछ हमें घर पे ही DIY यूज़ करके या तो DIY मेथड या तो कोई अदर मेथड से हमारे फेशियल हेयर को रिमूव करना पड़ता है। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड आती है, लाइक थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में पेन होता है, वो तो हम सबको पता है। बाद में आती है वैक्सिंग। आप छोटी छोटी वैक्सिंग की छोटी छोटी स्ट्रिप काट कर भी यहाँ पर वैक्सिंग कर सकते हो। उसमें जड़ से निकल जाते हैं हमारे बाल, नो डाउट, बट उसमें भी पेन होता है। फिर आता है छोटे छोटे एपिलेटर आते हैं, ऐसे बहुत सारे लेज़र ट्रीटमेंट भी आती है। तो लेज़र ट्रीटमेंट आप करवाते हो तो वो बहुत सारी कॉस्टली होती है, हम सब उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बाद में हमारे पास बच जाती है DIY रेमेडी। उसमें बेशक थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखकर, आपको धीरज रखकर वो DIY रेमेडी को ट्राई करना पड़ता है। अगर आप फेशियल हेयर को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हो तो ये आपको काम आएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डेफिनेटली आपके फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे और एक बार रिमूव हो जाने के बाद फिर से नहीं आएंगे, क्योंकि ये मेथड अच्छे से जड़ से काम करती है इसीलिए। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जनरली गाइज, अगर आप मुझे पूछोगे कि दीदी आपकी कौन सी फेवरेट मेथड है फेशियल हेयर को रिमूव करने की, तो पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बताऊँ तो मैंने वैक्सिंग कभी नहीं की है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली मैंने थ्रेडिंग करवाई है, बहुत टाइम पहले मैं थ्रेडिंग करवाती थी, बट अभी तो 1-1.5 साल से मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन में। क्योंकि थ्रेडिंग में डायरेक्ट कांटेक्ट इस तरीके से होता है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। सबसे पहले इसके लिए हमें जो चाहिए वो है आधा चम्मच आपको बेसन लेना है। बेसन हम सबके घर में अवेलेबल होता है। बेसन आज से नहीं, सालों से पहले के ज़माने में इतनी सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती थी। रानियों के ज़माने में, हमारी मम्मी, नानी, दादी के ज़माने में इस तरीके के नेचुरल पैक ही यूज़ किए जाते थे। तो आधा चम्मच आपको बेसन लेना है और उसमें आपको 1 चम्मच गेहूं का आटा, यानी जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो आपको 1 चम्मच डालना है, क्योंकि गेहूं की जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी सी चिकनी होती है और जब आप उसको एक बार अप्लाई कर देते हो तो गेहूं थोड़ा सा कड़क हो जाता है, तो उसको निकालने में, हेयर को निकालने में वो आसानी से हमारे हेयर निकल जाते। उसके बाद इसमें 4 से 5 ड्रॉप आपको लेमन जूस के डालने हैं। लेमन जूस से जो डार्कनेस होती है अराउंड माउथ, वो निकालने में आपको आसानी हो जाएगी, और चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इसमें 4 से 5 ड्रॉप कोकोनट ऑयल या तो कोई भी अदर ऑयल, जैसे कि बादाम का ऑयल या तो ओलिव ऑयल, कोई भी ऑयल आप डाल सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब हम हमारे हेयर को रिमूव करेंगे तो हमें ज़्यादा पेन भी नहीं होगा और रेडनेस भी वहाँ पर हमें नहीं होगी और हमारे हेयर ईजिली निकल भी जाएंगे। और लास्ट में आपको 2 चम्मच रो मिल्क, जिसको हम बोलते हैं कच्चा दूध, आपको डालना है। आप चाहो तो गुलाब जल भी डाल सकते हो, बट रो मिल्क भी जो फेशियल हेयर होते हैं ना छोटे छोटे, उसको रिमूव करने का बेस्ट काम करता है, इसीलिए रो मिल्क डालोगे तो बेस्ट बात होगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी ऐसी बनानी है जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इस तरीके की जो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, वैसी कंसिस्टेंसी आपको बनानी है जिससे हमारे हेयर इजीली निकल जाए, ठीक है। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो पैक है उसको कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले मुझे काफ़ी सारी कमेंट आई थी लास्ट 2-3 वीडियो में कि दीदी हमारे साथ आप बिगिनर्स मेकअप किट शेयर कीजिए। हमें मेकअप इतना ज़्यादा नहीं आता है, बट मेकअप करना भी पसंद है, ज़्यादा हम इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते, तो मेकअप में कुछ भी नहीं आता है, तो इस तरीके की आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। पूरी यहाँ पर डेली बिगिनर्स मेकअप की यहाँ पर मैं किट बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें मेकअप में जो चीज़ चाहिए डेली के लिए, क्योंकि हम फाउंडेशन डेली
वाली अप्लाई नहीं करते तो आप बीबी क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये SQ की बीबी क्रीम है, मेरा शेड है यहाँ पर 02 सिंगल मोल्ड। ये इजीली ब्लेंड हो जाती है, लाइट वेट है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। और नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर SQ का कॉम्पैक्ट, जिसमें आपको मिरर भी मिलता है। तो आप कहीं पर बाहर जा रहे हो तो इस तरीके के कॉम्पैक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा शेड यहाँ पर है आइवरी व्हेन यू वरी 01 नंबर का। एंड ये ब्यूटीफुली आपके पोर्स को भी ये मिनिमाइज कर देता है और अच्छे से आपके फेस को सेट कर देता है। नेक्स्ट, डेली मेकअप में लाइनर के बिना आजकल हमारा मेकअप कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो SQ की ये वाली जो पेन लाइनर है, लिक्विड पेन लाइनर, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली जब मुझे भी नहीं आता है, मैंने इसको ली थी, तो इजीली आप इससे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। पतली ड्रॉ करनी है, मोटी ड्रॉ करनी है, तो ये वाली आपको चलेगी। और नेक्स्ट है मस्कारा, क्योंकि आजकल आप कुछ भी जितना भी मेकअप करते हो, मस्कारा के बिना हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं होता है। तो मेबेलिन कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा आप ले सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है। और इस तरीके की ब्लू लाइनर आपको लेनी है तो NY बे की ये एलिस लाइनर, जिसमें मेरे पास ब्लू कलर है। आई गेस इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी आते हैं, तो आपको जो कलर आपको लेना है, ग्रीन, ब्लैक ले सकते हो। और कंसीलर हम सबके पास होना चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़े बहुत डार्क सर्कल है, तो उसको हाइड करने के लिए इस तरीके का आई एम्स्टरडैम का लिक्विड कंसीलर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो आज मैंने आपको बताई वो सब 250 के अंदर है। और ये जो लिक्विड कंसीलर है वो ईजिली ब्लेंड हो जाता है, ज़्यादा आपको एफर्ट देना नहीं पड़ता है। तो आप ड्राई स्किन है आपकी, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट में मेरे पास है लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक हम सबकी फेवरेट होती है। तो 250 के अंदर वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट आप ये NY बे की लिक्विड लिपस्टिक ले सकते हो, जो कि हमारे लिप्स को ड्राई नहीं करती है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और ट्रांसफर भी नहीं होती है। तो सबकी लिंक मैंने आपको नीचे दे दी है गाइस। 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल से लेकर 4 मई तक पर्पल के ऊपर आई हार्ट ब्यूटी सेल चलने वाली है। तो इसमें से कुछ भी आपको पसंद आता है तो सही टाइम है, क्योंकि उसमें आपको अप टू 50% ऑफ, प्लस में आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। गेट 100 कूपन कोड आप यूज करोगे तो जल्दी से लिंक मैंने आपको नीचे दे दी है, तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कि आपको यहाँ पर कान के आसपास यहाँ पर फेशियल हेयर है छोटे छोटे वाले, तो आप वहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस को, यही सेम मेथड को फॉलो कर सकते हैं। फेस के ऊपर है तो फेस पर भी यही सेम मेथड चलेगी। अभी यहाँ पर मैं डेमो करके यहाँ पर अपर लिप्स के ऊपर दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। तो जनरली नॉर्मली अपर लिप्स के एरिया पर जहाँ पर आपको आपके हेयर दिखते हैं वहाँ पर आप थोड़ी सी मीडियम लेयर में लगा लीजिए, ज़्यादा थिक लेयर में नहीं लगाना है, अदरवाइज इसको सूखने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मीडियम कंसिस्टेंसी में लगाइए। अगर आप पतली लेयर में लगाओगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो मीडियम कंसिस्टेंसी सही रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपर लिप्स के एरिया के ऊपर अच्छे से पैक को अप्लाई कर लिया है। अब इसको मैं एटलीस्ट 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, जब तक कि 100% कम्प्लीटली सूख ना जाए। तो मैं सूखने के बाद आप सबको मिलती हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देखिए, मैंने 20 मिनट इसको रखा था, कम्प्लीटली ये सूख चुका है। अब आपको करना क्या है कि धीरे धीरे अपवर्ड मोशन में, ऊपर की साइड सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाकर आपको इसे निकालना है। आपको ज़्यादा पेन इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमने कोकोनट ऑयल डाला है, तो इजीली ये रिमूव भी हो जाएगा, पेन भी नहीं होगा। और धीरे धीरे करके आपकी जो हेयर की जड़ है वो वीक होती जाएगी। तो स्लोली आप इसको निकाल लीजिए। पानी से इस तरीके से आपको धोने के बाद कंपलसरी या तो कोई आप ऑयल लगा लीजिए, आज कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, कोई भी ऑयल चलेगा, 1 ड्रॉप यहाँ पर, या तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर हमने मसाज की थी उससे जो भी रेडनेस हो जाएगी वो सूद हो जाएगी, ज़्यादा इरिटेशन भी आपको नहीं होगी और आपकी स्किन हील हो जाएगी अगर यहाँ पर रेसिस पड़े हैं तो भी। तो मिलते हैं इसी तरीके के नए और भी अमेजिंग वीडियो के साथ। यहाँ पर जो मैंने आपको मेकअप प्रोडक्ट्स बताई सबकी लिंक मैंने आपको ऑलरेडी नीचे दे दी है। बाय गाइस, सी यू, लव यू ऑल, आओ जो।